हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डेफिशिएंसी एंड डिजीज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस? चेचक किस वायरस से होता है? राइट आंसर होगा वेरियोला वायरस, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वेरियोला वायरस के कारण जो है स्मॉल पॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू एबनॉर्मल लेवल ऑफ विच कंपोनेंट? सिकल सेल एनीमिया किस घटक के असामान्य स्तर से होता है? तो आप कहेंगे हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेनिलकीटोनुरिया डिजीज मेनली अफेक्ट विच एबिलिटी ऑफ अ पर्सन? फेनिलकीटोनुरिया रोग मुख्यतः व्यक्ति की किस क्षमता को प्रभावित करता है? तो ये मेंटल एबिलिटी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? फूड पॉइजनिंग सामान्यतः किस जीवाणु से होता है? तो आप कहेंगे साल्मोनेला बैसिली, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एसोसिएटेड विद विच कंडीशन? एनोरेक्सिया नर्वोसा किस स्थिति से जुड़ा है? तो ईटिंग डिसऑर्डर से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसोम्निया इज अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू? अनिद्रा किस विकार से संबंधित है? तो ये स्लीप से संबंधित है इंसोम्निया। नेक्स्ट है डिप्सनिया रेफर्स टू विच कंडीशन? ये किस अवस्था को दर्शाता है? तो आप कहेंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोस्मिया इज एसोसिएटेड विथ? एनोप्सिया जो है ये किससे संबंधित है? एनोस्मिया किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ स्मेल से संबंधित है ये। नेक्स्ट है फूड बॉर्न इलनेस बोटुलिज्म इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरियम? ओके, बोटुलिज्म नामक खाद्य जनित रोग किस जीवाणु से होता है? तो ये किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म जो है यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ पॉलिश्ड राइस? पॉलिश किए गए चावल के सेवन से कौन सा रोग होता है? तो आप कहेंगे बेरी बेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेरिब्रल प्लाजी इज ए डिसऑर्डर रिलेटेड टू विच ऑर्गन? सेरिब्रल प्लासी किस अंग से संबंधित विकार है? तो राइट आंसर होगा ब्रेन यानी मस्तिष्क। नेक्स्ट है ब्रेक बोन फीवर इज द कॉमन नेम ऑफ विच डिजीज? ब्रेक बोन फीवर किस रोग का सामान्य नाम है? तो यह है डेंगू का सामान्य नाम। ग्लूकोज इज कॉमनली नोन एज? ग्लूकोज को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ग्लूकोज को तो आप कहेंगे ब्लड शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एंजलमैन सिंड्रोम प्राइमरीली अफेक्ट्स विच सिस्टम ऑफ द बॉडी? एंजलमैन सिंड्रोम मुख्यतः शरीर की किस प्रणाली को प्रभावित करता है? तो नर्वस सिस्टम को यह प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्फन सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स? मर्फन सिंड्रोम जो है ये विकार जो किससे प्रभावित करता है? तो ये कनेक्टिव टिश्यू को प्रभावित करता है, मर्फन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रस्ट ऑफ व्हीट इज अ प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय? रस्ट ऑफ व्हीट ये रोग किससे होता है? तो आप क्या कहेंगे फंगस से होता है, रस्ट ऑफ व्हीट। नेक्स्ट है सिट्रस कैंकर इज अ प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय? सिट्रस कैंकर किस के कारण होता है? किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है ये। नेक्स्ट है स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज? विटामिन सी और किस नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वाशियोर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ? ठीक है, क्वाशियोर किसकी कमी से होता है? तो आप कहेंगे प्रोटीन की कमी से ये होता है। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस? चिकन पॉक्स जो है ये किस विषाणु से होता है? तो आप कहेंगे वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण। नेक्स्ट है एलिफेंटियास इज कॉज्ड ड्यू टू? हाथी पाव जो है ये किसके कारण होता है? एलिफेंटियासिस जो है ये किसके कारण होता है? तो पैरासिटिक वॉर्म्स के कारण ये होता है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड कॉजेज? ओके, तो क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइका फीवर इज कॉज्ड बाय ए वायरस ट्रांसमिटेड मेनली बाय, ठीक है, तो जीका बुखार मुख्यतः किसके द्वारा फैलने वाले वायरस से होता है? तो आप कहेंगे एडिस मॉस्किटो। द फीमेल मॉस्किटोज विच स्प्रेड मलेरिया बिलोंग टू विच जेनस, ओके, मलेरिया फैलाने वाला मादा मच्छर किस जाति से संबंधित है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा एनोफिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्जिमा रोग किस अंग से संबंधित है? एक्जिमा डिजीज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन, ये किससे संबंधित है? स्किन से संबंधित है, त्वचा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, herpes इन ह्यूमंस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय, मानवों में herpes किसके कारण होता है? तो ये होता है वायरस के कारण। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया? तो आप कहेंगे प्रोटोजोआ। ORS इज रिकमेंडेड फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम, ORS किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है? तो आप कहेंगे डायरिया। हेपेटाइटिस बी इज ए लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन ऑफ, हेपेटाइटिस बी किस अंग का जानलेवा संक्रमण है? लीवर का। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर वायरल डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सी वायरल बीमारियां हैं? वायरल बीमारियां इनमें से कौन सी है? तो आप कहेंगे रोजोला, इबोला और एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड, कोलेरा, ई कोली इन्फेक्शंस एंड डायरिया आर एग्जांपल ऑफ, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो आप कहेंगे वाटर बॉर्न डिजीज। नेक्स्ट है, शॉर्टर्स डिजीज इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया, ठीक है, शॉर्टर्स डिजीज किस जीवाणु से होता है? तो आप कहेंगे बैलिसिस एंथ्रेसिस, ओके, बैसिलस एंथ्रेसिस जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, डायरिया कॉजेज डिफिशियंसी ऑफ विच इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द बॉडी, दस्त शरीर में किस आवश्यक तत्व की कमी करता है? किसकी कमी करता है ये? तो आप कहेंगे सोडियम और इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इटाई इटाई डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू टॉक्सिटी ऑफ, इटाई इटाई रोग किसकी जो है टॉक्सिटी से होता है? तो राइट आंसर होगा कैडमियम। ट्यूबरक्लोसिस यूजुअली डेवलप्स इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, शरीर में किस अंग में विकसित होता है ये? तो आप कहेंगे लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड कैन लीड टू विच डिजीज, कैल्शियम फ्लोराइड की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा करेक्ट आंसर। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डेडली डिजीज इबोला इज, ये किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्गी किस प्रकार की बीमारी का उदाहरण है? इपिलेप्सी इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ डिजीज? तो राइट आंसर होगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। कोलेरा, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस आर एग्जांपल ऑफ, ये सब किसके एग्जांपल हैं? कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जांपल हैं। माउथ क्रैकिंग डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय, माउथ क्रैकिंग डिजीज जो है ये किसके कारण होता है? ये होता है वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रॉब्लम विद द रेट ऑफ रिदम ऑफ द हार्ट बीट इज कॉल्ड, हृदय की धड़कन की गति या लय में समस्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? आर्थमिया जो है यहां पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायोरिया किस अंग या ऊतक को प्रभावित करता है? ये है गम टिश्यू। रिंग वॉर्म इज कॉमन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय, दांत खाद खुजली एक सामान्य संक्रमण है जो किसके कारण होता है? ये फंगस के कारण होता है। नेक्स्ट है, कैंडिडा एक कवक है जो किस रोग के लिए उत्तरदायी है? कैंडिडा इज अ फंगस रिस्पॉन्सिबल फॉर विच डिजीज? तो आप कहेंगे थ्रस। नेक्स्ट है, टिटनस किससे संबंधित स्वास्थ्य विकार है? टिनिटस, सॉरी टिटनस नहीं, टिनिटस। टिनिटस इज ए हेल्थ डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विथ ईयर होगा करेक्ट आंसर, कान। ल्यूकेमिया इस किस प्रकार का रोग है? ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ,
ये क्या है, तो आप कहेंगे ब्लड कैंसर। बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, बेरी किसके कारण होता है, विटामिन B1 के कारण। नेक्स्ट है कि डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो आप कहेंगे प्रोटोजोआ। स्कर्वी इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो स्कर्वी होता है विटामिन C के कारण। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने डेफिशिएंसी एंड डिजीज का रिवीजन कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।